दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। सुनील स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हम लोग सेट कर रहे हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स का। यह सेट है एडिटोरिया का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को, 31 दिसंबर 1930 को, 8 मार्च 1924 को, 12 मार्च 1929 को। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह को फांसी का सज़ा कब सुनाया गया था? तो 26 अगस्त 1930 को इनको फांसी को सज़ा सुनाया गया था और इनका फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? आत्माराम पांडुराम, देवेंद्र नाथ ठाकुर, एम.जी. रांडे, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? किस अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जाफर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल है वारेन हेस्टिंग का। 1700 यह युद्ध लड़ा गया था 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? किसने कहा था? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा रायली। इसका सही आंसर हो जाएगा रायली। सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति को सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ताना भगत। यह सही सम्मिलित नहीं है इसका। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गाकार एवं आयताकार। मेहरगढ़ का खोज कब किया गया था? तो 1974 में इसका खोज किया गया था मेहरगढ़ का। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई है, डी, बी तथा सी दोनों। कह रहा है वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका देखिए ऑप्शन ए गलत है। ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से नहीं, ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के मुख से हुआ। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से यह सही है।
की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई है। वैदिक काल के समय 4 वर्ण थे, जिसमें चौथा वर्ण है शूद्र का उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्र का नियुक्त किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा हुआ? पांड्य वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, वाकाटक वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा चोल वंश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा विलय कराया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा कराया गया था और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर कराया गया था। हैदराबाद पर ये 1948 को कराया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवालिया का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था? सवालिया का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सवालिया का युद्ध हुआ था 1612 में। 1612 में हुआ था और ये पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच भूख हड़ताल हुआ था। बी, हंटर आयोग का गठन हुआ। सी, कांग्रेस द्वारा चरखा एवं खादी को अधिक प्राथमिकता। डी, बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसके परिणाम स्वरूप हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी, मुसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का होना। तो देखिए ए, बी, सी तीनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन घूर्णन का प्रभाव से नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है खमसीन निम्नलिखित में किस देश की स्थानीय पवन है? खमसीन इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, मिस्र, लीबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण शंकुधारी वन का प्रतिशत सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी वृत्त हिमालय एवं पीर पंजाल, लद्दाख एवं जास्कर, वृत्त हिमालय एवं जास्कर, काराकोरम एवं लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्त हिमालय एवं पीर पंजाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर्वत दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे?
ऋतु प्रवास कौन किया करते थे भाई? तो जानते हैं, भूटिया, थारू, जौनसारी, इनमें से सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भूटिया। भूटिया जो है ऋतु प्रवास किया करते थे। ये कहाँ पाया जाते हैं? तो सिक्किम में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से, आमों की बौछार से, आम का टपकना से, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम की फसल से, क्योंकि आम्र वर्षा अप्रैल के माह में होता है, जिसका फलस्वरूप अमौरी जो होता है वो नहीं गिरता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फल उगाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दाल का खेती किया जाता है, जैसे हो गया चना, मसूर। तो यहाँ ऑप्शन में दे रहा, ऑप्शन नंबर में है उड़द, गेहूँ, गन्ना, चावल। तो दाल में देखिए उड़द है जो दाल में आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम वस्तु की बिक्री। अंतिम वस्तु की बिक्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, निम्न नियम संबंधित है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेबीसे का बाजार नियम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि शाखा से, राष्ट्रीय आय से, वस्त्र नीति से, चीनी उद्योग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि शाखा से। इसका कृषि शाखा से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रिजर्व बैंक में शाखा नियंत्रण की तारीख में कौन शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक में शाखा नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक नीतिदार। ए में है नैतिक प्रभाव की नीति, खुले बाजार की क्रिया, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित से लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? अपनी रिपोर्ट ये कब प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 1989, 1993, 2004 या 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 में प्रकाशित किया था अपना रिपोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा? तो राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला ऑप्शन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सत्र के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 ग, अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? 3 तरीका से, 4 तरीका से, 5 तरीका से, कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। भारतीय नागरिकता को 5 तरीका से प्राप्त किया जा सकता है।
जो इस प्रकार है। जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, वंश परंपरा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह नागरिकता को समाप्त 3 तरीकों से किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी जापान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन की अवधारणा कहाँ से लिया गया? कनाडा से। इसका वर्णन कहाँ किया गया? अनुसूचित 7 में। अनुसूचित 7 में इसका वर्णन किया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से देखिए लिया गया है, अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। वही प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है भाई? यह समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महानवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि महानवाद एटॉमिक जनरल का वर्णन अनुच्छेद कितना है? तो 76 में इसका वर्णन, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के तहत यह वोट नहीं दे सकता, यह वोट नहीं दे सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्योंकि देखिए एक होता है अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है प्लस 2 अन्य सदस्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, बी में लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राजदूत, सी में उच्च न्यायालय न्यायाधीश, नियंत्रक महापालिका, डी। इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले ऊपर में आता है राष्ट्रपति, उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद आता है राज्यपाल, राज्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद आता है कैबिनेट मंत्री। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। येलो बुक किस देश के सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक जो है, येलो बुक है जो फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है। येलो बुक फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है। वही इटली, फ्रांस की सरकारी, इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज क्या है? तो ग्रीन बुक। इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज क्या है? ग्रीन बुक। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधि ने आधिकारिक पद पर हस्ताक्षर किया था? कितने देश के किया था? 50, 51, 52 या 61? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें 50 देश जो है पद पर हस्ताक्षर किया था। इसका 51वां देश कौन बना था? तो पोलैंड जो बना था, पोलैंड 51वां देश बना था। वर्तमान में इसका 193 देश सदस्य है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसके 6 अंग होते हैं। अंग इसका कितना होता है? अंग इसका 6 होता है। अंग इसका कितना होता है? अंग इसका 6 होता है। अंग इसका 6 होता है। अंग कितना होता है? अंग इसका 6 होता है। उसमें एक अंग सुरक्षा परिषद होता है। तो सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य होता है? तो 15 सदस्य होता है। 15 सदस्य में 5 सदस्य जो होता है, 15 सदस्य में 5 सदस्य अस्थायी होता है। 5 सदस्य क्या होता है? 5 सदस्य अस्थायी होता है। 5 सदस्य अस्थायी होता है और 10 सदस्य जो होता है, 10 सदस्य होता है अस्थायी होता है। तो 5 सदस्य अस्थायी जो होता है, 5 सदस्य अस्थायी वाले को, 5 सदस्य जो अस्थायी होता है उसको वीटो पावर प्राप्त है। 5 सदस्य अस्थायी वालों को क्या प्राप्त है? तो वीटो पावर प्राप्त है। इसको वीटो पावर प्राप्त है। इसमें कौन कौन देश आते हैं? इसमें आते हैं, देखिए यहाँ ऊपर में देखिए, इसको याद करने का ट्रिक देखिए, FRACE, फ्रेश। एफ से हो गया फ्रांस, आर से हो गया रसिया, ए से हो गया अमेरिका, सी से हो गया चाइना, ई से क्या हो जाएगा? ई से इंग्लैंड। ये 5 देश हैं जो इनको वीटो पावर प्राप्त है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुसेना के पश्चिम कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पश्चिम कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, न्यू दिल्ली, बी बेंगलुरु, इलाहाबाद, डी मुंबई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया। वायुसेना के कितना कमांडो बांटा गया? 7 कमांडों में 7 कमांड का बांटा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही ओडिसी से है, कुचिपुड़ी से है, कथकली से, कथक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुक अवार्ड दिया गया था? द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुक अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1986, 1989, 1996। इसका सही होगा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनको अवार्ड जो दिया गया था 1987 ईस्वी को दिया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46, पाखंड वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? पाखंड नहीं है, पाखल है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए अगले, कर्नाटक में, पंजाब में, तेलंगाना में, राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यह वन तेलंगाना में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रेड डाटा बुक 1963, 1954, 1952, 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49,
पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसके कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? जयमल आरक्षित क्षेत्र है और राज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इसका सही आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इधर, इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए आज तक कहीं रखते हैं और इसको एंड करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक ज़रूर करें।